नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनते हुए नागरिक एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण करते नागरिक एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को ध्यान पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं समस्त नागरिकों ने सुनते हुए तत्पश्चात किया वृक्षारोपण। न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं श्री राम नरेश मिश्रा जी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर घर मां के नाम एक पौधा रोपण किया, जिसमें समस्त नागरिकों ने अपने सुझाव एवं विचार प्रकट किए एवं योगा से होने वाले लाभों पर चर्चा की और अपने जीवन में योग का ग्रहण करने की बात करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। आलोक शर्मा की रिपोर्ट। जी मोदी जी, कुछ बताइए मन की बात पे आज क्या क्या चर्चा हुई और किस तरह की। नमस्कार, मैं मधु मिश्रा, मैं मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा पश्चिम मंडल जी से हूँ। तो ज़्यादातर ये आज जो बात हुई है मन की बात का 123वां संस्करण है। ये चालू हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को। माननीय जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये मन की बात रेडियो के माध्यम से बोलते हैं जो समाज में हो रही घटनाओं को, जो तुरंत घटनाएं हुई हैं, जो हो रही हैं, उसके बारे में लोगों से अपनी बात राय रखते हैं, राय जानते हैं कि क्या करना है, सभी से बातें करते हैं। आज की जो बात थी वो योगा दिवस और जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के बारे में है। साथ में आज जो बात हुई, उन्होंने बताया जो हमारे बुद्ध जी थे उनकी प्रतिमा के कुछ अवशेष मिले हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी की अवशेष मिले हैं, उनको लाया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण, योग दिवस की सफलता जो पिछली बार भी 21 जून को योग दिवस मनाया गया, पूरे बृहद रूप में मनाया गया है। ये लगातार ये मोदी जी का ही कार्य था कि योग करो योग, रहो निरोग, जिससे और इसका अनुकरण पूरा देश कर रहा है, पूरा देश क्या पूरा विश्व कर रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी आराम मिला है। स्वास्थ्य की बहुत ही तेजी से आई है। लोग बीमार पड़ते थे, दवाइयाँ खाते थे, लेकिन उन्हें योग शुरू कहाँ से हुआ? भारत से, और उसी के बारे में भूल चुके थे। केवल ये मोदी जी का ही और जो रहा कि जिसकी वजह से पूरा विश्व आज इसको अनुसरण कर रहा है और मान रहा है। अमेरिका हो चाहे जहाँ भी हो, आज योग की तरफ भाग रही है दुनिया। और हमारे मोदी जी ने आज योग के बारे में ही पूरी जानकारी दी। आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व को आगे बढ़ाने के चक्कर में, देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में, और उनके अनुकरण में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी देश, जैसे आज हमारे मोदी जी ने कि आह्वान पर ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जो 7 दिन से लगातार चला रहा। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे भारतीय जनसंघ के स्थापक थे, उनके याद में हम लोगों ने एक वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था कि देश में हरियाली बने, वर्षा हो, ऑक्सीजन शुद्ध हो, क्योंकि जब घर बन रहे हैं तो पेड़ बहुत तेज़ी से कटाई हो रही है, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से एसी, गर्मी और बहुत सी समस्याएं हो रही है। तो वृक्ष लगाने का कार्य किया गया कि भारत में बीमारी दवाइयों से नहीं रुकता है, चाहे कोई भी लोग दवाइयों से नहीं। बीच में कोरोना हुआ, उसमें भी हम लोगों ने शुद्ध ताज़ी हवा की जरूरत नहीं पड़ी। जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना आप योग करेंगे, जितना आप घर की चीज़ों को खाएंगे, उतना ही आप फायदेमंद रहेंगे। वही चीज़ हुआ, वही भारत हमारे मोदी जी का कहना है कि आप योग करिए, घर की शुद्ध हवा लीजिए और शुद्ध चीज़ों को अनुसरण कीजिए, तो इससे घर में बीमारी नहीं रहेगी और उसी से देश हमारा आगे बढ़ेगा, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे और हम देश को बहुत ही जल्दी उन्नति की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका परिचय? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं मंडल पश्चिम 3 हैदरगंज तृतीय वार्ड सेक्टर A का बूथ अध्यक्ष हूँ। मेरी बूथ संख्या 66 है। जैसा कि हम जानते हैं, संगठन और पार्टी के निर्देशानुसार कई कार्यक्रम 23 तारीख से चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी सारे बूथ अध्यक्ष मिलकर सेक्टर A के हमारे संयोजक आदरणीय राम नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में, राम नरेश मिश्रा जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न किया। डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी के जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। इसी क्रम में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में जाना
जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के एक महान विचारक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात है और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में खड़ी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा भारत को एकत्रित करने के लिए हमेशा नारा दिया और उन्होंने एक विधान के बारे में बात की। जैसा कि हम जानते हैं, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय कश्मीर में अलग व्यवस्थाएं थीं, बाकी पूरे भारत देश में अलग व्यवस्थाएं थीं। उन्होंने हमेशा कहा कि कभी भी एक देश में जब संस्कृति एक है, सब कुछ एक है, हम लोगों ने देश के लिए एक साथ नेतृत्व किया, लड़ाई किया और देश को आज़ाद कराया, तो एक ही देश में एक प्रधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए और एक ही संविधान होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने नींव रखी। और उसी क्रम में उनके विचारों को अनुसरण करते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल आपने देखा 370 धारा को जो है हटाया। हमारे टीवी चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया, ऐसे प्रेरणा स्रोत महापुरुष थे, वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक अवसर मात्र न रह जाए, बल्कि उनके विचारों को, उनके बलिदानों को हम अपने विचारों में भी अनुसरण करें। और आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम राम नरेश मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हैदरगंज वार्ड नंबर 20 का सेक्टर ए का सेक्टर संयोजक हूँ। आज 23 तारीख से माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रोज़ कार्यक्रम हो रहे थे। उसी के उपलक्ष्य में आज मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा। और आज के दिन ही मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, क्योंकि आज संडे का दिन था, सब लोग छुट्टी पे थे। उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक वृक्षारोपण का काम SBN इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया है, क्योंकि उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर उनको अच्छी ऑक्सीजन मिले, हमारा क्षेत्र हरा भरा रहे, क्योंकि पेड़ कटते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पे आज मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, जिससे हमारा क्षेत्र हरा भरा रहे और आसपास अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे। धन्यवाद। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।